हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में फाइन आर्ट्स टॉपिक में करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। काफ़ी बच्चे क्लास 11 का रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उसी रिक्वेस्ट में आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ और चाहिए है एक्स्ट्रा जो आप पढ़ना चाहते हैं और आपको कहीं नहीं मिल रहा है, या फिर आप हमसे समझना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख के दीजिए। अब आते हैं टॉपिक में, सीबीएसई ई जोन प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। वैसे तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट बहुत सारे हैं, आपको हर बुक में अलग अलग आपको प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट मिलेंगे, लेकिन जो मेन जो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट अगर माना जाए तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हमने करने की कोशिश करी है, तो आप उनको समझिए। तो पहला है बैलेंस। तो बैलेंस क्या होता है, जैसे कि एक शब्द से ही समझ में आता है बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर होना। तो वैसे ही आर्ट में अगर हम देखें, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, इसको हम देखें तो हमको क्या लग रहा है कि इसमें बैलेंस है, जो पार्ट जितने पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर भी है। इसका मतलब कि ये इसमें जो एक हमको सिमेट्री दिख रही है कि किस तरीके से सिमेट्री इसमें है। तो बेसिक क्या है, इट रिफर्स टू विजुअल इक्वलाइजेशन एंड करेक्ट प्रपोर्शन। मतलब जब हम विजुअल देख रहे हैं किसी चीज़ को, आंखों से देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लगे कि वो इक्वल है और प्रपोर्शन उसका सही है, तब हम बोलेंगे उसमें बैलेंस है। और बैलेंस क्या है, बैलेंस 3 तरीके का है। जो पहला वाला है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, जबकि हम देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसमें एकदम हूबहू सेम टू सेम चीज़ है, तो आइडेंटिकल है बोथ साइड्स, तब हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिकल ये बैलेंस इसमें है। इसके अलावा जो आता है सेकंड वाला, वो है एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल क्या है, जैसे कि आप सिमेट्रिकल आप समझ गए कि लेफ़्ट एंड राइट साइड में दोनों में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ आपको बैलेंस दिखता है। जो जितना एक साइड राइट साइड में जितने आर्ट आप ड्रॉ करेंगे, वैसा ही सेम टू सेम आप फिगर लेफ्ट साइड में भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन एसिमेट्रिकल क्या है, तो इसमें इसमें किस तरीके का बैलेंस है, इसमें एसिमेट्रिकल बैलेंस है। मतलब कि अगर आप इसको एक बराबर 2 पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी 2 पार्ट बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे ये एसिमेट्रिकल आर्ट है। इसके अलावा अब नेक्स्ट थर्ड आता है रेडियल। तो रेडियल, जैसे कि एक शब्द से आप समझ में आता है कि रेडियल क्या होता है। तो रेडियल है कि रेडियस में, मतलब आप जब उसको देख रहे हैं तो जब ये सेंटर पॉइंट से आप देखिए कि ये जो हर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट, किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम सेम हो, तो आपको कहीं पे भी अनइवननेस नहीं लगे। जब अगर किसी भी सेंट्रल पॉइंट के जो किनारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो अगर आपको लगता है कि वो सेम है एकदम, तो आप वो बोलेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है वो है रेडियल, वो रेडियल सिमेट्री उसमें लिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो बैलेंस में क्या हो गया, बैलेंस में 3 चीज़ होगी, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल। अब सेकंड क्या है, एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब क्या है, हम किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं एम्फेसिस। तो जब हम एम्फेसाइज करें कोई किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज़्यादा, तब हम बोलेंगे उसमें हमने एम्फेसिस दिया हुआ है। और बेसिकली उससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग सेंट्रल ऑफ इंटरेस्ट or the focal point by making other parts subordinate so that the eye is drawn to a particular area। तो इसमें क्या है, जब भी कोई एक ड्राइंग है जिसमें कि हम किसी चीज़ में एम्फेसिस दे रहे हैं, तो वो जो पार्ट होता है वो हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब हमारी आँख अपने आप ही उसी चीज़ में चली जाती है। तो वो क्या है, अगर वो ऐसा करा गया है ड्राइंग में, तो हम वो बोलेंगे उस पार्ट को एम्फेसाइज करा गया है। और जब ऐसा कुछ करा जाता है तो एक पार्ट जो होता है वो ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी जो पार्ट होते हैं वो उससे सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस ड्राइंग में इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर जैसे ही हम देखेंगे हमारे जो आँख है वो सीधे ये लाल रंग के एप्पल में जाएगी, ना कि ग्रीन रंग के एप्पल में। एप्पल दोनों ही हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये वाला जो एप्पल है वो हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन गया, या फिर हमारा फोकल पॉइंट बन गया, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी आँख इसकी तरफ अपने आप ही चली गई। तब हम बोलेंगे कि हमने जो अपने आर्ट में प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कौन सा यूज़ किया है, एम्फेसिस यूज़ करा हुआ है।
अब आता है हमारा थर्ड वन, जो कि है रिदम। रिदम, जैसे कि गाने में रिदम होता है, जब हम तो कोई एक फ्लो होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक फ्लो है। तो इसी तरीके से जब हम आर्ट के एलिमेंट्स को रिपीट करते जाते हैं और वो जब ऐसा रिपीट करते हैं कि हमको ऐसा लगता है जैसे कि एक मूवमेंट का क्रिएशन हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि उस आर्ट में एक रिदम है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये एक ही चीज़ का रिपीटिशन है जो वर्ली आर्ट है इसमें, और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि एक मूवमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे भी आप जितने भी आप फिगर्स देखेंगे तो उन सब में साफ लगता है कि ये चल रहे हैं, ये भाग रहे हैं। तो जिस तरीके से रिपीटेड मूवमेंट जो पैरों के द्वारा या हाथ के द्वारा बना कर दिखाया गया है, उससे हमको एहसास होता है जैसे कि इसमें मूवमेंट इन सब में हो रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल है और इसमें रिपीटिशन ऑफ आर्ट एलिमेंट्स होते हैं। आर्ट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो शेप है, शेप क्या है, तो वो एक एलिमेंट है। तो इसमें क्या है, शेप क्या है, देखिए आप बार बार वही शेप को रिपीट करा गया है। लाइंस हैं तो बार बार उसी तरीके की लाइंस को रिपीट करा गया है। फॉर्म है तो ये एक स्ट्रक्चर, ये एक फॉर्म है तो इसको बार बार रिपीट करा गया है। और कलर, तो सेम कलर को रिपीट करा गया है। तो जब आर्ट एलिमेंट्स का बार बार रेपिटिशन होता है तो उसमें से एक रिदम क्रिएट होता है, वो तब हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जो रिदम है वो इस्तेमाल करा गया है। अब आते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन शब्द से ही समझ में आ जाता है कि प्रपोर्शन क्या है। तो जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तो इसमें भी जब हम जो किसी एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कितना क्या प्रपोर्शन है, क्या रिलेशनशिप बन रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि साइज ऑफ वन पार्ट टू अनदर, तो उसका क्या प्रपोर्शन है। तो जैसे कि मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल को हम लेंगे तो इसमें जो स्पॉन्ज बॉब है, इसका जो सर है वो बहुत बड़ा बना दिया गया है, वही बॉडी है वो बहुत छोटी बनाई गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम एक माउंटेन बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं या फिर आसमान बना रहे हैं, तो हमको ऐसा बनाना चाहिए जो कि रियलिटी में जैसे कि होता है। अगर पेड़ है और पेड़ के बगल में अगर हम कुत्ता खड़ा कर रहे हैं और गाय भी खड़ा कर रहे हैं, तो गाय, कुत्ते और पेड़ का जो स्ट्रक्चर, जो साइज़ होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि वो प्रपोर्शन में है। ये नहीं कि कुत्ता भी गाय के बराबर हो गया है और गाय जो है वो ऑलमोस्ट ट्री के आधे तक आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो जो आपने जो ड्राइंग करी है वो प्रपोर्शन में नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, जब कोई सब चीज़ों का इकट्ठा होना। तो जब भी हम किसी ड्राइंग को देखें और हमको लगे कि जो चीज़ जहाँ पे है बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए और उसमें कोई भी चीज़ हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत है या आउट ऑफ प्लेस है, तब हम वो बोलते हैं कि वो जो पेंटिंग है वो अपने आप में यूनिटी उसमें है या फिर हार्मनी है। तो जो भी पेंटिंग जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को फॉलो कर रही है और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का अच्छा से प्रयोग कर रही है, वो एट द एंड ऑफ इट वो यूनिटी में उसको उस पेंटिंग को यूनिटी मिल ही जाती है, क्योंकि उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उसको देखकर हमको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है और देखकर एक प्लेजर की फीलिंग आती है। तो ये जैसा होता है तब हम उसको बोलते हैं कि इसमें जो है यूनिटी है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये भी हम लोग काफ़ी बार जब कपड़े पहनते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कपड़े पहनो या फिर कॉन्ट्रास्टिंग सूट या दुपट्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग हम लोग को पता है कि क्या कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट इन अ कंपोजिशन सच दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड स्ट्रॉन्गर इन रिलेशन टू अदर। तो जब हम किसी भी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जब हम किसी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट्स को ऐसे यूज़ करें कि एक एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे और दूसरा एलिमेंट कम स्ट्रॉन्ग लगे, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हमने इसमें कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स का यूज़ किया है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट ऑफ कलर यूज़ करा गया है और इसमें जो कलर है ये एक कलर दूसरे कलर से एकदम ही अलग है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे होते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स कैसे कलर व्हील में हम उसको पहचानते हैं। तो इसमें इन्होंने जो कलर्स का यूज़ किया हुआ है वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज़ करे हुए हैं और जो हमारे जो नज़र है फिर हमारा उस कॉन्ट्रास्ट में जाता है वो जो नज़र हमेशा। तो इसीलिए इसको जब हम बोलते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट ऑफ आर्ट यूज़ करा गया है, इसमें एलिमेंट ऑफ आर्ट कलर के इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसको कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। अब आता है नेक्स्ट पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, एक किसी भी एलिमेंट का बार बार रिपीट होना
और वो एकदम सेम यूनिफॉर्म रिपीटिशन, मतलब बार बार वही तरीके से रिपीट होना, तब हम बोलते हैं वो है पैटर्न। अब इसमें क्या यूनिफॉर्म क्या है कि अगर ये जो डायमंड शेप है वो ऐसे ही, वो टर्न नहीं ले रहा, वो कहीं भी नहीं ले रहा, वो एकदम ऐसे, अगर टर्न भी ले रहा हो मान लो, तो वो ऐसे अगर टर्न ले रहा है हमारा, तो वो भी टर्न भी अगर यूनिफॉर्म है, उसी तरीके से हमेशा टर्न ले रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक पैटर्न है और वो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है वो हमने पूरा कर लिया है। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ रिकमेंड करिए। और इसके साथ साथ हम और भी इसमें सब्जेक्ट्स डालते जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए है हम ही से पढ़ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।